बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें बताते हैं कि अपने जीवन को ऊर्जावान कैसे बनाएं। प्यारी संगत जी, आज मैं आप सभी को एक ऐसी ज्ञानवर्धक बात बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानना फिर आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी संगत जी, आजकल के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हर कोई अपना शरीर बलशाली बनाना चाहता है, वो अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहता है और इसके लिए वो सुबह सुबह या शाम को जिम भी जाते हैं और तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी न जाने क्यों उनका शरीर उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता और ना ही उनके शरीर में वो ऊर्जा आ पाती है। आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते बलशाली हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। और इन चीजों का उपयोग जितना हमारे मुनि करते थे और जितने भी राजा महाराजा थे वे सभी किया करते थे, तभी तो वो 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बलवान रहता था और वो अपने जीवन की वृद्धावस्था में भी किसी भी युद्ध को करने में पूरी तरह से सक्षम थे। तो चलिए फिर जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से बलवान और ऊर्जावान बन जाएगा, जिनका उपयोग करके हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, बाबा जी बैठे थे और उनके पास एक युवक आता है और वो उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे बाबा जी, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, कृपा करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर बाबा जी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? बाबा जी की बात का जवाब देते हुए वो युवक कहता है, हे बाबा जी, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूँ, मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता, मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूँ उसे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 25 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं, मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूँ, मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है, मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं, इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम कर सके, किसी भी काम में मन लग सके। उस सेवादार की सारी बातें सुनने के बाद बाबा जी उस युवक से कहते हैं, बेटा आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो, तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर हमारे साथ ये तकलीफ क्यों होती है, हम में से अधिकांश लोगों को ये समस्याएं क्यों होती हैं। इतना कहकर वो बाबा जी उस युवक को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर ये समस्याएं क्यों है। आगे बाबा जी कहते हैं, बेटा हमारा शरीर पोषक तत्वों से बना है, फिर चाहे वो कोई भी अंग क्यों ना हो, हमारी मांसपेशियां भी पोषक तत्वों से ही बनती हैं और अगर पोषक तत्वों की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रति हर एक पर इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहे, तुम शक्तिशाली रहो, तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो लेने ही होंगे। इस पर वो युवक उन बाबा जी की बात काटते हुए कहता है कि हे बाबा जी, परंतु हमें पोषक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे? इस पर वो बाबा जी मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा जब व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि पोषक तत्व किन औषधि से मिलता है तो वह इनसे वंचित रह जाता है। हो सकता है तो हमारे शरीर की मरम्म करने का काम भी करता है और उन्हीं से हमारे शरीर का विकास होता है। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर बाबा जी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा ये जो हमारी धरती है ये हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवा देती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत आराम से खरीद सकता है और यहीं से हमें वो
औषधियां भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे बाबा जी उस युवक को कहते हैं, बेटा हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे हम अमीनो कहते हैं। ये अमीनो अम्ल जब जुड़ता है तो इसकी एक ओर जुड़ने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वो जो आपको आपके आहार से प्राप्त होते हैं। इसलिए एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आप आहार करते हैं यदि उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं होते तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है और इसके फलस्वरूप आपका शरीर भीतर ही भीतर कमजोर होने लगता है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं और इस अवस्था में किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता और आपके शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे कभी कभी हमारे शरीर की हड्डियों में हमें दर्द भी महसूस होता है और साथ ही साथ हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो भी ढीली पड़ने लगती हैं और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसलिए हमें इनका संतुलन बनाकर रखना चाहिए। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे। आगे वो बाबा जी